Hello students, welcome to the e-learning classes of MABN. Today in class 2nd we are going to study our next chapter in science subject, that is chapter number 50, the sun, light and shadow. प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सन सूरज के बारे में पढ़ेंगे और लाइट और शैडो, लाइट प्रकाश, शैडो जो जिसको परछाई बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले और हम इस चैप्टर में किन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे? डायरेक्शन, जिसको दिशा कहते हैं, सन, लाइट और शैडो। डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? आप मेनली 4 टाइप्स के डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप सूरज की तरफ फेस कर लीजिए, जैसे सपोज करिए सामने हमारे सूरज है, तो सूरज के जो सामने ठीक होता है वो हमारा कौन सा? सुबह के टाइम सूरज के सामने जो हमारा फेस होगा वो हमारा ईस्ट होगा, ठीक है, और ठीक हमारे पीछे वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन होगा और राइट साइड पे साउथ डायरेक्शन। तो मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से? जब मॉर्निंग में हम सूरज की तरफ देखते हैं, सूरज की तरफ फेस करते हैं, तो वो ईस्ट होता है, उसके अपोजिट वेस्ट, और सूरज की ही तरफ फेस करके जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो नॉर्थ होगा और जो राइट हैंड साइड होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक। उसके बाद सन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सन से हमें क्या मिलता है? लाइट मिलती है। और किससे मिलती है? टॉर्च से, कैंडल से, बल्ब से, इन सब से हमें लाइट मिलती है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे और शैडो के बारे में पढ़ेंगे। तो शैडो के बारे में एक एक्टिविटी आप करिएगा घर पे, ठीक है। नाइट में, रात में क्या करिए? देखिए, एक टॉर्च लीजिए, ठीक, और किसी जगह पे, किसी पेड़ पे आप टॉर्च को जलाइए। क्या होगा? जितनी दूर पर टॉर्च की रोशनी जाएगी, लाइट जाएगी, सिर्फ उतना ही पार्ट दिखेगा आपको, ठीक। ये हो गया टॉर्च के बारे में। अब शैडो के बारे में हमें पता करना है। आप लोग धूप में ऐसे सूरज के सनलाइट में आप टहलिए या फिर रात में बल्ब के पास टहलिए, तो आप देखिए कि जिस साइड से लाइट आप पे पड़ती है उसके ठीक पीछे की तरफ, उसके ठीक अपोजिट हमको एक डार्क शैडो दिखाई देता है, एक परछाई दिखाई देती है, ठीक हमारे उसी शेप में, जिस शेप पे लाइट पड़ती है, उसी को क्या कहते हैं? शैडो कहते हैं। आगे के चैप्टर में हमारी एडवाइस आती रहेगी, चैप्टर चलता रहेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, आपको इन टॉपिक्स के बारे में डीपली जानकारी मिलेगी इस चैप्टर में। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, द सन, लाइट एंड शैडो। सूरज के बारे में और लाइट, जो सूरज से हमको प्रकाश मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और शैडो, परछाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। डायरेक्शंस, दिशा। डायरेक्शंस हेल्प अस टू नो द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग्स। डायरेक्शन क्या करता है? दिशा क्या करती है? वे कौन सी वस्तु या किसी व्यक्ति के स्थिति के बारे में जानने में हमारी मदद करती है, वो किस दिशा में है, ठीक। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। मुख्यतः 4 तरह के डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, जिस दिशा में जो है सूरज उगता रहता है उसकी तरफ आप चेहरा कर लीजिए। स्ट्रेच बोथ योर आर्म्स, और अपने हाथों को फैला लीजिए। द ईस्ट इज एट योर फ्रंट, जो पूर्व दिशा होगी वह ठीक आपके सामने होगी, जिसके सामने, आपके सामने सूरज जिस दिशा में उग रहा है वो कौन सी दिशा होगी? ईस्ट होगी। द वेस्ट इज एट योर बैक, और पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन कौन होगा? ठीक आपके पीछे वाली। योर लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द नॉर्थ, और आपके बायां हाथ जो होता है वह नॉर्थ साइड को पॉइंट करेगा, और आपका राइट हैंड पॉइंट करेगा किसको? टू द साउथ डायरेक्शन को, दक्षिण दिशा को पॉइंट करेगा, ठीक है बच्चों। ये आपका डायरेक्शन के बारे में हो गया। अब आइए हम सूरज के बारे में जानते हैं। द सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर।
सूर्य एक आग का बहुत बड़ा गोला है। वी कैन सी द सन शाइनिंग इन द स्काई इन द डे टाइम। हम जो है सूर्य को चमकते हुए आसमान में दिन के समय में देख सकते हैं। वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग। और हम देखते हैं कि सन जो है हमेशा मॉर्निंग में सुबह सुबह कहाँ किस डायरेक्शन में राइज होता है? पूर्व दिशा में, ईस्ट। ठीक है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। और सूर्य किस दिशा में सेट होता है, डूबता है? वो कौन सी डायरेक्शन होती है? वो होता है वेस्ट, पश्चिम दिशा। ठीक है। द सन नाइदर राइज नॉर सेट्स, इन फैक्ट इट नेवर मूव्स, इट अपीयर्स टू मूव बिकॉज वी सी इट फ्रॉम द अर्थ विच इज मूविंग। वास्तव में सूर्य कभी न तो उगता है और न ही अस्त होता है, न छिपता है, क्योंकि यह जो है कभी चलता नहीं है। यह ऐसा हमें लगता है क्योंकि धरती जो है सूरज का चक्कर लगाती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो है सूरज जो है धरती का चक्कर लगा रहा है, हमें ऐसा फील होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक। द सन इज ए स्टार। सूर्य एक तारा है। इट इज़ वेरी बिग इन साइज। यह आकार में बहुत बड़ा है। इट इज़ मच बिगर देन द अर्थ। यह धरती से बहुत बड़ा है। इट इज़ अपीयर स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस। अब ये धरती से बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी हमको ये छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह हमारी धरती से बहुत दूर है, इसलिए हमको ये छोटा दिखाई देता है। द सन गिव्स अस लाइट। सन हमें क्या देता है बच्चों? हमें लाइट, उजाला देता है, प्रकाश देता है। वी कैन सी थिंग्स ओनली इन लाइट। हम जो है कोई भी चीज़ों को किस की मदद से देख सकते हैं? लाइट की मदद से। अब जब सन जो है सेट हो जाता है, सूरज की लाइट नहीं आती है, रात हो जाती है, तो हमें कोई चीज़ें दिखाई देती हैं? नहीं दिखाई देती। ठीक है। वी वर्क एंड प्ले इन द लाइट ऑफ द सन। हम कोई भी काम जो है सूर्य के लाइट में ही कर सकते हैं और कोई भी गेम प्ले कर सकते हैं। द सन डिसअपियर एट नाइट। सूरज कब नहीं दिखाई देता? सूरज रात के समय में नहीं दिखाई देता। देयर इज डार्कनेस ऑल अराउंड। जब रात के समय में सूरज दिखाई नहीं देगा तो चारों तरफ क्या होगा? अंधेरा ही अंधेरा होगा, डार्कनेस होगा। वी कैन नॉट सी इन द डार्क। हम कोई भी चीज़ें अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। ठीक। सूरज हमें क्या देता है बच्चों? लाइट देता है। अब आइए लाइट के बारे में जानते हैं। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। सूर्य ही एक मुख्य स्रोत है लाइट का। धरती पर सूरज से ही लाइट होती है। बट हाउ डू वी गेट लाइट एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो सन? अब बताइए, जब सूरज से ही हमें मेन लाइट मिलती है, अब रात हो जाएगी तो रात में हम किन चीज़ों से देख सकते हैं? क्योंकि रात में तो सूरज होता नहीं है। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों से हम रात में भी देख सकते हैं। वी गेट लाइट फ्रॉम लाइट बल्ब, ट्यूब लाइट्स, कैंडल्स, लैंटर्न्स एंड टॉर्चेज। हम जो है रात में भी, जब सूरज की लाइट नहीं रहती है, हम रात में भी बल्ब से, ट्यूब लाइट से, मोमबत्ती कैंडल से, लैंटर्न्स लालटेन से और टॉर्च की सहायता से हम देख सकते हैं रात में भी। ठीक है। शैडो, बच्चों परछाई के बारे में आइए जानते हैं। ऑन ए सनी डे वॉक टुवर्ड द सन, यू विल सी ए डार्क शेप ऑन द ग्राउंड फॉलोइंग यू। आप जो है गर्मी के महीनों में जब सूरज निकलता है, सनी डे, सूर्य की निकलने के दिन क्या होता है, आप लोग सूरज के सामने चलते हो। ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई जो है धुंधली सी चीज़ आपके पीछे पीछे या आपके आसपास जो है चलती दिखाई देती है। वो जो डार्क शेप में कोई चीज़ें चलती दिखाई देती हैं ज़मीन पर, वही क्या होता है? वही शैडो होता है। दैट डार्क शेप इज़ योर शैडो। वही डार्क शेप आपका परछाई कहलाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, इट्स शैडो इज फॉर्म। किसी भी चीज़ से जब लाइट जो है दूसरी तरफ, किसी भी चीज़ से लाइट दूसरी तरफ पास नहीं होती है, तभी शैडो बनता है। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ शैडो। अब जानते हैं कि शैडो किस दिशा में बनता है।
द शैडो इज ऑलवेज फाउंड इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। जिस दिशा में लाइट रहती है, लाइट के ठीक उल्टी दिशा में ही परछाई बनती है। जैसे अगर पूरब दिशा में ईस्ट में सन है और हम लोग चल रहे हैं सूरज के सामने, तो अब शैडो किस दिशा में बनेगा? पश्चिम दिशा में, वेस्ट साइड में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि शैडो जो है हमेशा लाइट जिस दिशा से आती है उसके ठीक उल्टे दिशा में बनता है। ठीक है, ठीक बच्चों, ये तो हो गया शैडो किस दिशा में होता है। इन द मॉर्निंग द सन इज इन द ईस्ट सो द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म टू द वेस्ट। जब सुबह के समय सूरज पूरब से निकलता है तो शैडो हमारा किसी भी वस्तु का या हमारा शैडो किस दिशा में बनेगा? पश्चिम दिशा में। इन द इवनिंग द सन इज इन द वेस्ट सो द शैडो आर फॉर्म टू द ईस्ट। सूरज जो है शाम के समय में पश्चिम दिशा में रहता है, तो शैडो किस दिशा में बनेगा? पूर्व दिशा में। ठीक है बच्चों, आइए साइड ऑफ ए शैडो के बारे में जानते हैं। द साइज ऑफ ए शैडो इज नॉट फिक्स, इट चेंजेस। जो शैडो की साइज होती है वे चेंज होती रहती है, उसका फिक्स साइज नहीं होता। योर शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग, आपका शैडो मॉर्निंग के समय बहुत ही बड़ा रहता है। इट बिकम शॉर्टर द एट नून, और दोपहर में ये छोटा हो जाता है। इट बिकम लॉन्गर अगेन इन द इवनिंग, और शाम के समय फिर ये बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका बच्चों यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा। ठीक है, और आपको PDF के थ्रू इसकी एक्सरसाइजेज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।